जब यह देश विदेशी आक्रांताओं का सामना कर रहा था, यह समय था जब घुसपैठ देश के अंदर हो रही थी। उन राष्ट्र नायकों में खेत सिंह खंगार भी है, उन महापुरुषों में महाराणा प्रताप भी है। श्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से उनकी गरिमामयी उपस्थिति में स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम अवसर है जबकि किसी मुख्यमंत्री जी द्वारा महाराजा खेत सिंह खंगार जी की प्रतिमा चौक पर लगाकर अनावरण किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक पल है। अखिल भारत उत्तर प्रदेश के सीएम आज बांदा दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप और महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वंदे मातरम और भारत माता के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि 12वीं सदी में जब देश विदेशी आक्रांताओं और घुसपैठियों का सामना कर रहा था, तब खेत सिंह खंगार का नाम जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी और सहभागी बना था। जिनमें 12वीं सदी के राष्ट्र नायक के रूप में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे खेत सिंह खंगार जुदेव जी की मूर्ति और 16वीं सदी के राष्ट्र नायक जिन्होंने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली मुगल आक्रांताओं की ताकत को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर किया था, महाराणा प्रताप। इन दो राष्ट्र नायकों की भव्य प्रतिमा को आज वामदेव की इस पावन धरा पर मुझे अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। 12वीं सदी में जब यह देश विदेशी आक्रांताओं का सामना कर रहा था, यह समय था जब घुसपैठ देश के अंदर हो रही थी। उस समय खेत सिंह खंगार एक नौजवान जूनागढ़ की धरती से पृथ्वीराज चौहान का सहयोगी बनकर के उनके हर उस युद्ध में सहभागी बना था जो समय भारत की एकता के लिए उस कालखंड में आवश्यक था। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब वास्तव में उत्तर प्रदेश का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। इतना ही नहीं, उन्होंने शहर में मौजूद महाराणा प्रताप चौक की तुलना राजधानी दिल्ली और लखनऊ से की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब वास्तव में उत्तर प्रदेश का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। बुंदेलखंड में सड़कों का विकास तेजी से हुआ है। लंबी दूरी की यात्रा भी कम समय में पूरी हो रही है। उनका इशारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से था। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सड़कों का विकास बहुत ही तेजी से हुआ है। लोगों को आने जाने का अच्छा मार्ग मिला है। करीब 7 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा भी सुनाई। बुंदेलखंड अब सचमुच उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का स्वर्ग बनने की उतावला दिखाई देता है। यहाँ की चौड़ी सड़कें, इन महापुरुषों की भव्य प्रतिमा हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और प्रेरणा इस बात को लेकर के हमें मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित भाव के साथ कार्य करना होगा। जो हम सबको प्रेरणा दी गई है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि के इस मंत्र को ध्यान में रख करके जिन राष्ट्र नायकों ने अपना जीवन समर्पित किया, उन राष्ट्र नायकों में पृथ्वीराज चौहान भी है, उन राष्ट्र नायकों में खेत सिंह खंगार भी है, उन महापुरुषों में महाराणा प्रताप भी है, उन महापुरुषों में छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, और महापुरुषों में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी है, और उन महापुरुषों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड का अपना इतिहास तो बहुत गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास के साथ जुड़ करके कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो। बता दें कि इसके बाद सीएम योगी ने कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। सीएम योगी ने इस दौरान महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।